एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो बहुत स्वागत है आप लोग का मेरे चैनल पे अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स फैमिली ग्रुप में, ताकि उनके लिए ये वीडियो हेल्पफुल हो सके। और जितनी भी महिलाएं हैं, खासकर यूपी की जितनी महिलाएं हैं, उनको तो ये वीडियो स्किप करना ही नहीं है, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को स्किप कर देते हैं तो आप मतलब जो बहुत लंबे टाइम से इंतजार कर रहे थे वो चीज आपसे मिस हो जाएगी। तो पूरी वीडियो देखिएगा, स्किप करके बिल्कुल भी मत जाइएगा और शेयर जरूर करिएगा अपने फ्रेंड्स फैमिली ग्रुप में। महिलाएं बहुत ही केयरफुली ये वीडियो वॉच करेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मोस्ट डिमांडिंग वीडियो है, क्योंकि आपको पता है कि यूपी में आपका कार्यकर्त्री और सहायिका के पद पे आवेदन चल रहा है, जहाँ पे आपके 60,000 प्लस पद आए हुए हैं। मतलब एक बहुत बड़ी संख्या में पद आए हैं और बहुत महिलाओं को इसमें मौका मिलने वाला है कार्यकर्त्री और सहायिका में। लेकिन आपको पता है कि आप जो सबसे ज्यादा वेट कर रहे हैं वो आंगनवाड़ी सुपरवाइजर भर्ती की वेट कर रहे हैं, आंगनवाड़ी पर्यवेक्षक भर्ती की यूपी में। क्योंकि काफी समय से ये भर्ती नहीं आई है, आपका लगभग 1.5 साल हो गया है। ये भर्ती 1.5 साल पहले इसमें आवेदन हुआ था, जिलेवार प्रक्रिया हुई थी, आपका जिलेवार आवेदन चला था इसमें। और हर एक व्यक्ति को इसमें आवेदन करने का मौका मिला था, जितनी महिलाएं ग्रेजुएट है उनको मौका यहाँ पे दिया गया था। लेकिन बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो फाइनल मेरिट में आउट हो गई थी, या जो एग्जाम नहीं क्वालिफाई कर पाई थी, या तमाम ऐसी महिलाएं थी जो वहां पे आउट होने के बाद वो वेट कर रही थी आंगनवाड़ी सुपरवाइजर भर्ती की। और बहुत सारे फ्रेशर कैंडिडेट भी हैं, मतलब जो पहली बार आंगनवाड़ी सुपरवाइजर में आवेदन करने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो, और मैं आपको हर एक पॉइंट क्लियर करूंगी। जितने भी आपके क्वेश्चन है मैंने अपने इस पेपर में नोट कर लिया है, और मैं आपका वन बाय वन सारे क्वेश्चन का आंसर दूंगी, क्योंकि कमेंट सेक्शन में मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करती, वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। और जो और भी कैंडिडेट जिनका ये क्वेश्चन हो वो भी मतलब उनका भी डाउट क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आंगनवाड़ी आपका यूपी में एक ऐसा पद है जहां पे आपका 3 तरह के पद आते हैं। सबसे पहले आपका आंगनवाड़ी सुपरवाइजर का पद होता है, सेकंड आपका कार्यकर्त्री का होता है, और तीसरा आपका सहायिका का पद होता है। 3 तरह के आपके पद आते हैं, जिसमें से सबसे उच्च पद आपका जो होता है वो आंगनवाड़ी सुपरवाइजर का होता है, जिसमें महिलाएं आवेदन कर सकती हैं, पुरुष कैंडिडेट यहाँ पे आवेदन नहीं कर सकते हैं। कोई भी पुरुष जो है वो यहाँ पे आवेदन करने नहीं योग्य होता है। जितनी भी महिलाएं होती हैं वो यहाँ पे आवेदन कर सकती हैं। एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम आपकी एज 18 और मैक्सिमम एज आपकी 35 साल यहाँ पे होनी चाहिए आवेदन करने के लिए। चयन प्रक्रिया जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस होता है कि कैसे आपको यहाँ पे सिलेक्शन मिलेगा। तो कार्यकर्त्री और सहायिका तो सीधी भर्ती होती है, वहां पे आपका कोई एग्जाम नहीं होता है। लेकिन आंगनवाड़ी सुपरवाइजर में आपकी लिखित परीक्षा होती है, प्लस आपका इंटरव्यू भी होता है, यानी आपका रिटन एग्जाम होता है। उसके बाद अगर आप रिटन एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपका इंटरव्यू होगा, साक्षात्कार होगा, जहाँ पे आपके बेसिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपकी पर्सनालिटी देखी जाएगी कि आपको अगर कोई स्कीम आती है बच्चों के लिए, गर्भवती महिलाओं के लिए, या किसी के लिए भी, तो क्या आप उसको ग्राउंड लेवल पे ले आ पाएंगे कि नहीं, उसका आप एक्सप्लेनेशन दे पाएंगे कि नहीं, लोग आपसे अट्रैक्ट होकर आंगनबाड़ी में जुड़ेंगे कि नहीं, बच्चे यहाँ पे जुड़ेंगे कि नहीं। तो ये चीजें यहाँ पे देखी जाती है साक्षात्कार में, ठीक है। तो ये आपका सिलेक्शन प्रोसेस है, रिटन एग्जाम और यहाँ पे इंटरव्यू आपका 2 सिलेक्शन प्रोसेस में आता है। इसके बाद बात कर लेते हैं सैलरी की, कि सैलरी कितनी होती है। तो आपकी यहाँ पे सैलरी 24,000 से लेके 30,000 की 30,000 तक सैलरी आपकी इस बार होने वाली है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं और गवर्नमेंट भी ऐसा कह रही है कि इस बार और भी सैलरी वो बढ़ाएगी, यानी मानदेय बढ़ाने वाली है। फिलहाल इस पे अभी बहुत ज्यादा पुष्टि नहीं है, बहुत ज्यादा क्लियर नहीं कर सकते कि हाँ 101% बढ़ेगा ही बढ़ेगा। लेकिन हाँ ये है कि आने वाले ईयर में आपका आंगनवाड़ी में जो भी है सुपरवाइजर में, उनकी सैलरी भी आपकी 40,000 प्लस जाने वाली है। ये चीज आप लोग मान के चलिए। और यहाँ पे जो आपका आंगनवाड़ी सुपरवाइजर होता है, मैंने आपको बताया कि जैसे हेड होते हैं वैसे ही होता है, जो कि सारी चीजों को देख रेख करता है, समझता है कैसे क्या करना है, बच्चों के लिए क्या करना है, महिलाओं के लिए बाल कल्याण, महिला कल्याण, सब के लिए क्या करना है। और अगर एक मैं आपको चीज बताऊं तो महिला कल्याण विभाग द्वारा ही आंगनवाड़ी की भर्ती निकाली जाती है, जिसका पूरी जिम्मेदारी जिसकी महिला कल्याण विभाग को दिया जाता है, क्योंकि आंगनवाड़ी आपका बच्चों और महिलाओं से ही जुड़ा होता है खास तौर पे, और किसी अन्य चीज से ये बिल्कुल भी नहीं जुड़ा होता है। केवल बच्चों के विकास, शारीरिक हो, मानसिक हो, पोषण हो, स्वास्थ्य संबंधी, परिवार नियोजन से लेके तमाम तरह की जितनी भी यहाँ पे जो सामाजिक स्तर की जितनी भी मतलब
कमियाँ हैं, जितनी खामियाँ हैं, उन सब की ज़िम्मेवारी आंगनवाड़ी में होती है, ठीक है? तो ये यहाँ पे आप मान के चलिए। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पे आपके पद आने वाले हैं, काफ़ी अच्छी संख्या में पद आने वाले हैं। और एक चीज़ आप लोग बोलते हैं ना कि पद नहीं आया और आप वीडियो लेके आ गई, तो मैं आपको बता दूँ कि आपने ध्यान से शायद सुना ना हो कि इसमें लिखित परीक्षा है। और आंगनवाड़ी को आप लोग बिल्कुल भी हलवा मत समझिए, क्योंकि आपको लगता है कि चीज़ें बहुत आसान है, आंगनवाड़ी है तो हम क्लियर कर जाएँगे। बिल्कुल भी नहीं, बहुत सारी ऐसी महिलाएँ हैं जो प्रिपेयर हैं, बस उनको वैकेंसी आने की देर है और उनका सिलेक्शन निश्चित रूप में वहाँ पे हो जाएगा, ठीक है? तो लिखित परीक्षा है और किसी भी एग्ज़ाम में अगर लिखित परीक्षा होती है तो उसके लिए आपको लगभग 3 से 4 महीने तो चाहिए ही चाहिए। हालाँकि बहुत कम है 3 से 4 महीने, बट मैं आपको आंगनवाड़ी के लिए बता रही हूँ कि अगर आप फ्रेशर हैं, आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो लगभग आपके पास 5 से 6 महीने तो होने ही चाहिए, क्योंकि आपको पढ़ना है, फिर रिवीज़न करना है और जाके वहाँ पे एग्ज़ाम में आपको बैठना है। तो इसलिए मैं आंगनवाड़ी सुपरवाइज़र में आपको हमेशा अपडेट देती रहती हूँ कि आप लोग सतर्क हो जाइए, सावधान हो जाइए, जाग जाइए कि अगर आप आवेदन करना चाहते हैं, महिलाएँ, जितनी भी महिलाएँ जो घरेलू हैं महिलाएँ, जो मतलब पढ़ी लिखी हैं, ग्रेजुएट हैं, लेकिन वो घर में काम कर रही हैं और समय नहीं मिल रहा है, तो उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है लिखित परीक्षा को पास करना, ठीक है? तो इसलिए मैं आपको लगातार ब अपडेट देती हूँ और आगे मैं ये भी आपको बताऊँगी कि कैसे और कहाँ से आपको तैयारी करनी है। अब ये चीज़ें मैंने आपको एक मोटे तौर पे बता दी कि जो भी 12वीं पास ग्रेजुएट कैंडिडेट हैं, वो यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं आंगनवाड़ी सुपरवाइज़र के लिए। बाकी यहाँ पे अब कुछ क्वेश्चन लूँगी मैं और क्वेश्चन में ही आपके और भी ज़्यादा चीज़ें क्लियर होंगी। तो मैंने एक वीडियो अपलोड की थी आंगनवाड़ी सहायिका और कार्यकर्त्री पे, उसपे जो क्वेश्चन आए थे मैं उन क्वेश्चन को उठा रही हूँ। हालाँकि मैं नाम नहीं ले पा रही हूँ कि किन लोगों ने क्वेश्चन पूछा था, बट मैं आपको बता रही हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि आंगनवाड़ी में सबसे बड़ी पोस्ट कौन होती है? तो अभी मैंने आपको बताया कि आंगनवाड़ी में सबसे बड़ी पोस्ट आपकी आंगनवाड़ी सुपरवाइज़र यानी कि आंगनवाड़ी पर्यवेक्षक की होती है, ठीक है? तो ये आंगनवाड़ी में सबसे बड़ी पोस्ट होती है। फिर कार्यकर्त्री, जिसको सुपरवाइज़र कार्यकर्त्री को बताता है कि आपको ऐसे काम करना है, कार्यकर्त्री काम करती है और उसकी सहायक के रूप में सहायिका का चयन किया जाता है। तो 3 तरह के आपके होते हैं पद यहाँ पे। फिर सेकंड जो आपका मोस्ट मतलब मैं बोलूँ कि सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन कि बीएससी वाले स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं? तो बिल्कुल, अगर आपने ग्रेजुएशन किया है, ठीक है? तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है कि बीएससी वाले स्टूडेंट नहीं अप्लाई कर सकते हैं या केवल बीए वाले अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा कुछ भी कहीं पे मेंशन नहीं है, तो बिल्कुल आप 100% मान के चलिए कि अगर आपने बीएससी किया है, तो आप यहाँ पे आंगनवाड़ी सुपरवाइज़र के लिए अप्लाई कर सकती हैं, ठीक है? जितनी भी महिलाएँ हैं। फिर उसके बाद थर्ड जो आपका बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है? तो बिल्कुल नहीं, आपका यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है। जो भी लोग आपको बताते हैं कि आंगनवाड़ी सुपरवाइज़र में आपका नेगेटिव मार्किंग है, वो आपको गलत बताते हैं। आंगनवाड़ी सुपरवाइज़र में आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसमें आपके 100 नंबर आते हैं, मतलब 100 क्वेश्चन आते हैं 100 नंबर के और उसी में से आपका सिलेक्शन होता है, ठीक है? तो ये चीज़ आप मान के चलिए कि नेगेटिव मार्किंग आपकी बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं है। फिर उसके बाद एक और डाउट आता है आप लोग का कि पेट लगेगा कि नहीं, ठीक है? बहुत लोग पूछते हैं कि जो आपका यूपी ट्रिपल एससी का पेट जो हुआ था एग्ज़ाम 2025 में, उसका यहाँ पे काम है कि नहीं? तो बिल्कुल नहीं। पेट वाले कैंडिडेट केवल जो आपका सेविका का है भर्ती, उसी में जा सकते हैं, जो आपका बाल विकास पुष्टाहार विभाग द्वारा जारी होता है। महिला कल्याण विभाग द्वारा जो आंगनवाड़ी सुपरवाइज़र का पद जारी होता है, इसमें आपका पेट कहीं पे भी नहीं माँगा जाता है। अभी तक की किसी भी वैकेंसी में पेट का ज़िक्र नहीं किया गया है, पेट की माँग नहीं की गई है। तो आने वाले 2025 में भी आपका पेट नहीं माँगा जाएगा आंगनवाड़ी सुपरवाइज़र में, ठीक है? तो जिन्होंने पेट को जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था, वो बाल सेविका में आवेदन कर सकते हैं और जिन्होंने एग्ज़ाम नहीं दिया था, वो आंगनवाड़ी सुपरवाइज़र में आवेदन कर लीजिएगा, ठीक है? इसके बाद आता है एज रिलैक्सेशन में क्या रहेगा, एज छूट मिलेगी कि नहीं, उम्र में आपको छूट दी जाएगी कि नहीं। तो बिल्कुल जितने भी ओबीसी कैंडिडेट हैं उनको 3 साल की, हालाँकि 18 से 35 साल यहाँ पे उम्र है, जनरल कैटेगरी वालों के लिए, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए। बाकी जितने ओबीसी वाले हैं उनको 3 साल की, 38 साल तक वो यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं और जितने एससी-एसटी कैंडिडेट हैं उनको 5 साल की यहाँ पे छूट दी जाएगी, ठीक है? तो छूट भी यहाँ पे है। अब एक मतलब एक बहन है, वो मुझसे पूछ रही थी कि कौन-सी कोचिंग जॉइन करें आंगनवाड़ी सुपरवाइज़र के लिए। तो मैं आपको बता दूँ कि आंगनवाड़ी सुपरवाइज़र के लिए आपको कोई कोचिंग नहीं जॉइन करनी है। बहुत ही आपका पेपर जो होता है वो आपके समझ पे होता है, अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं,
तो आप मान के चलिए कि 100 में से 30 क्वेश्चन आप ऐसे ही कर ले जाएँगे। अगर आप एक सामाजिक दृष्टिकोण से जागृत हैं, मतलब आप चीज़ों को देख रहे हैं, जागरूकता है आपके अंदर, तो आप यहाँ पे मतलब 30 क्वेश्चन आप ऐसे ही सॉल्व कर ले जाएँगे। बाकी यहाँ पे 15 से 20 क्वेश्चन योजनाओं पे आते हैं, जितनी भी स्कीम बन रही है, गवर्नमेंट जितनी स्कीम बना रही है, खासकर महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए, उनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं, ठीक है? तो ये आप मान के चलिए कोचिंग आपको नहीं करना है, कोई कोचिंग आपके लिए सूटेबल नहीं होगी, आपको कोई सिलेक्शन नहीं दिला सकती। मैं जो बुक टैग कर रही हूँ, आप इसको परचेज़ करिए। यहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का आइडिया लगेगा कि कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे आपका पेपर यहाँ पे होता है, तो आप उससे एक आइडिया ले लेंगे। बाकी आपको बुक पढ़नी है, किसी भी कोचिंग वालों को आपको फॉलो नहीं करना है। फिर आता है एक और क्वेश्चन आया था कि नोटिफ़िकेशन कब जारी होगा? तो देखिए इसका नोटिफ़िकेशन आपका 2026 में 101% जारी होगा, ये आप मान के चलिए, क्योंकि कार्यकर्त्री और सहायिका की भर्ती के बाद अगला नंबर आंगनवाड़ी सुपरवाइज़र का ही है। तो इसमें आपका नोटिफ़िकेशन आने वाला है, बहुत जल्द आने वाला है, आप लोग तैयार रहिए। फिर उसके बाद आपका एक और क्वेश्चन आता है कि अपीयरिंग वाले स्टूडेंट भर सकते हैं कि नहीं? तो नहीं, जिनका बीए चल रहा है, जो सेकंड ईयर में है या थर्ड ईयर में है, वो यहाँ पे आवेदन नहीं कर सकते। आपका पूरा फाइनल होना चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए आपका, डिग्री आपके पास होनी चाहिए, तभी आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। अपीयरिंग वाले स्टूडेंट आवेदन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये कोई आपका एंट्रेंस नहीं है, ये आपकी जॉब है, तो जॉब में आप अपीयरिंग वाले यहाँ पे आवेदन नहीं कर सकते हैं, ठीक है? फिर उसके बाद लास्ट जो क्वेश्चन मैंने लिया है वो ये है कि सारे पद पे आवेदन कर सकते हैं। सारे पद का मतलब आंगनवाड़ी सुपरवाइजर, कार्यकर्त्री, सहायिका, तीनों पदों पे आवेदन कर सकते हैं या नहीं? तो बिल्कुल आप तीनों पदों पे आवेदन कर सकते हैं। आप अगर योग्यता रखते हैं ग्रेजुएशन, तो सुपरवाइजर में आवेदन करिए। कार्यकर्त्री में अगर आपने 10वीं पास किया है, 12वीं पास किया है, तो आप कार्यकर्त्री और सहायिका में भी आवेदन कर सकते हैं, ठीक है? तो मैं ये वीडियो आप लोग के लिए इसलिए अभी बना रही हूँ कि आप लोग प्रिपेयर होइए, जितनी भी महिलाएँ हैं, जितनी भी बहनें हैं, जो बड़ी दीदियाँ हैं, जो छोटी बहनें हैं, वो सब अगर आंगनवाड़ी सुपरवाइजर टारगेट करना चाहती हैं, तो उनको अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट करना होगा और अभी से उनको बुक परचेज़ करके अपनी तैयारी को स्टार्ट करना होगा, ठीक है? बाकी आप लोग नेगेटिव वे में काम करिए, नेगेटिविटी ना फैलाइए, ना अपने अंदर लेके आइए। कोई भी और क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। अपने ज़िले का नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा कि आप किस ज़िले से ये वीडियो देख रहे हैं और कितना ज़्यादा आप लोग इंतज़ार कर रहे हैं आंगनवाड़ी सुपरवाइज़र पद के लिए, ठीक है? बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।